हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ आपका जो बिजली का बिल है। अगर आप बिजली का जो बिल है वो जमा करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से अभी एक न्यू स्कीम चल रही है। उसमें क्या है, ओटीएस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन है वो सीएससी के थ्रू कैसे करते हैं तो मैं आगे इस वीडियो में आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और जो सीएससी के थ्रू जो सीएससी आईडी होती है उसके थ्रू जो हमारा ओटीएस रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी लास्ट डेट कब से कब तक है और कितनी फीस में जो बिजली का बिल है वो जमा होने वाला है। ओटीएस की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है कब से कितनी टर्म बढ़ेगी और कितने टर्म तक इसमें हम जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपके लिए जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक आप लिए बने रहना है। वीडियो के लिए बिल्कुल स्किप नहीं करना है, तभी आपके लिए फुल जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ से हम पहले ये समझेंगे जो हमारा ओटीएस रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से कैसे होता है। तो यहाँ से हम अपना जो सीएससी आईडी हमने यहाँ से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके लिए क्या करना है, आपने ऊपर की साइड देखेंगे सर्विस का एक ऑप्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे, मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हम इसी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर ओटीएस सर्विस। जैसे मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीएस सर्विस। जैसे कि यहाँ देखेंगे ओटीएस सर्विस लिखा हुआ है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ओटीएस में पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ से ओटीएस पे क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग कौन सा विद्युत निगम है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे यहाँ से फर्स्ट वाला ही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यूपीपीसीसीएल। तो यहाँ से हम इसी पे क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो यहाँ से हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओटीएस। ओटीएस लिखा हुआ है, इसी के नीचे लिखा हुआ है सीए नंबर के दे रहा है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सीए नंबर का होता है हमारा अकाउंट नंबर। तो यहाँ से अपने जो बिजली का मीटर का जो अकाउंट नंबर होता है वो इसमें आपके फिल कर देना। तो यहाँ से जो अकाउंट नंबर है हमारे मीटर का वो हमने इसमें फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे की साइड देखेंगे, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक करके लिखा हुआ है, चेक एलिजिबिलिटी करके लिखा हुआ। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा यहाँ से सर्चिंग चलेगा। सर्चिंग चलने के बाद इसका नीचे पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ये अकाउंट आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी अकाउंट नंबर होता है वो देखने को मिल जाएगा। अभी किसके नाम पर मीटर लगा हुआ है उसका नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसका यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन टाइम पेमेंट। वन टाइम पेमेंट में देखेंगे तो यहाँ से हमारा कितना बिल है और कितनी छूट मिल रही है तो इस टेबल में हमें देखने के लिए मिलेगी। तो हमारा टोटल बिल है वो यहाँ से आपको देखने के मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ से हमारा जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन अभी वगैरह 1705 रुपये का ओटीएस हो रहा है और हमारा टोटल बिल कितना है तो यहाँ से वो नहीं दिखा रहा है। तो टोटल बिल आपके लिए निकालने के लिए कैसे मिलेगा, तो यहाँ से आप देखेंगे 1700, 4200 और यहाँ से 557, तीनों के लिए ऐड कर देना है। अब तीनों के लिए ऐड कर दोगे उसके बाद इसमें जो छूट कितनी मिल रही है तो वो छूट हमारे लिए मिल रही है यहाँ से, ये यहाँ पर आप देखेंगे 557 रुपये। तीनों के लिए ऐड कर दोगे उसके बाद यहाँ से आप जितना बिल बनेगा उसमें तो जितनी छूट मिल रही है हमारे लिए 557 रुपये। तो ये हमारा जो फर्स्ट फेज है वो हमारा स्टार्ट हो गया। तो जो ओटीएस का जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है हमारा 3 चरण में हो रहा है। तो यानी फर्स्ट चरण है वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हम आपकी जो डेट है वो बता देते हैं। तो आपके लिए यहाँ से सुन लेना। जैसे कि हमारा पहले तो रहेगा हमारा जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन का जो डेट है हमारा वो स्टार्ट हुआ है हमारा 15 दिसंबर से। तो हमारा 15 दिसंबर से कब तक हुआ है हमारा 31 दिसंबर तक हमारा। अब जी 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा हमारा सेकंड वाला। उसके बाद यहाँ से 15 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा हमारा थर्ड वाला। तो यहाँ से तीनों में छूट है वो अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम पहले फेज में जो रजिस्ट्रेशन है वो कराते हैं तो हमारे लिए कितने मिलेंगे, यहाँ से 557 रुपये। अगर थर्ड फेज में कराते हैं यानी सेकंड पर कराते हैं तो यहाँ से कितने मिलेंगे, 477 रुपये। उसके बाद यहाँ में थर्ड पे कराते हैं सबसे लास्ट में यानी 15 जनवरी से और कितने 31 जनवरी तक हमारी 398 रुपये की छूटें केवल मिलने वाली है। तो यहाँ से अलग अलग फेस में दे रखा है। अगर यहाँ से आप जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन है वो करा देते हैं तो यहाँ से 1705 रुपये लगने वाले हैं। तो इस कॉलम में आपके 1705 लिख देना है। 1705 लिखने के बाद अपना जो वॉलेट का पिन है वो डाल दोगे तो यहाँ से अपना जो ओटीएस रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ से ये अभी केवल फर्स्ट वाला पेज स्टार्ट है। तो यहाँ से हम देखेंगे थर्ड सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो इसमें ये कुछ भी वैल्यू कुछ एडिट नहीं कर सकते अभी। तो यहाँ से हमारा पहला स्टार्ट है तो पहले पे ही रहेगा। तो यहाँ से हम इस पर 1705 हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हम इसमें 1705 है वो यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ से हमने 1705 लिख दिया है। तो हमारा जो पहला फेज में जो रजिस्ट्रेशन है यानी नहीं हो जाएगा ओटीएस का। अब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन ही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे इन इंस्टॉलमेशन लिस्ट है तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन इंस्टॉलमेशन लिस्ट में क्या दे रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो टोटल बिल है वो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमारा टोटल बिल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कितना है, 430 और यहाँ से 1705 और ये 477, ये टोटल बिल हो जाएगा। अब ये टोटल बिल है। अगर आप इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा करना चाहते हैं यानी अलग अलग किस्त के रूप में जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल टोटल करके 10 किस्तों में जमा करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर
तो यहाँ से आप ये देखने को मिलेगा, यहाँ से फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ सिलेक्ट अमाउंट लिखा हुआ तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप जो किस्त के रूप में बिल जमा कर सकते हैं। तो इसमें किस्त वाला जो स्कीम है यहाँ से उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से टिक नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप किस्त के रूप में भी दे सकते हैं। आपके जो टोटल जितना भी बिल होगा, जैसे यहाँ से टोटल बिल हो जाएगा इतना, अब यहाँ से आप जो टोटल बिल है वो आप 10 किस्त में जमा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके लिए पहले 1700 रुपये वो पहले जमा करना पड़ेगा, बाकी का जो बिल है वो आपके लिए 10 किस्त में जमा करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया इंस्टॉलमेंट लिस्ट है। तो यहाँ से आप OTS रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो यहाँ से 10 किस्त में आपका जो बिल है वो जमा करना पड़ेगा। तो आपके लिए पहले OTS करोगे, उसके OTS करोगे तभी आपके लिए कितना है 1705 रुपये वो जमा कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपके लिए बिल रह जाएगा, उसके बाद उसमें तो आपके लिए 10 किस्त में वो बिल है वो जमा करने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपके लिए छूट समझो या फिर कुछ भी समझो, यहाँ 10 किस्त में आपकी जो बिल है वो जमा कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से आप अपना जो CSC ID है उसके थ्रू जो OTS रजिस्ट्रेशन है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से 1705 वो हमने इसमें लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से दे रहा है एंटर वॉलेट पिन। यहाँ से अपना जो CSC का वॉलेट पिन होता है वो इसमें आपके लिए एंटर कर देना है। तो यहाँ से जो हमने CSC का वॉलेट पिन है वो यहाँ से एंटर कर देते हैं। अब यहाँ से जो वॉलेट पिन है वो हमें इसमें एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है रजिस्टर्ड करके लिखा हुआ है, इस पर हम आप रजिस्टर कर दिखा देते हैं। इस पर आप क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो OTS रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप अपना जो CSC के ID के थ्रू आप अपना जो OTS रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।